सुप्रभात मान्यवर, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरा प्लान है जी चेरी की हार्वेस्टिंग करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल चेरी का सीज़न आया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। हमारे यहाँ पे जो है फ्रूट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है सेब के लिए फ़ेमस है, और उसके साथ साथ में हमारे पास में बहुत सारे जो है स्टोन फ्रूट्स होते हैं, जिसमें से एक चेरी एक है। तो आजकल इन दिनों में चेरी की हार्वेस्टिंग यहाँ पे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में दरअसल जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फलों का उत्पादन किया जाता है, अलग अलग फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें एप्रिकॉट, पेयर, आप चेरी, सेब, ये सब चीज़ें होती हैं, प्लम वगैरह, बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं यहाँ पे पैदा किए जाते हैं। और आपने एक बात देखी होगी कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो काफ़ी खुशहाल रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम लोगों को ये एक घरेलू बिज़नेस मिला हुआ है नेचर की तरफ से। और हमारी जो है लगभग आप मान के चलिए लगभग तीसरी या चौथी पीढ़ी सिर्फ यही काम करती आ रही है। तो यहाँ पे जो जैसे बाकी स्टेट्स में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो है चक्कर रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का उतना ख़ास चक्कर है नहीं। यहाँ पे बच्चे जाते हैं शहरों में पढ़ते हैं, लेकिन वापस अपने गांव आ जाते हैं और अलग अलग तरह से अब जो बागवानी है उसको करते हैं साइंटिफिक तरीके से। हमारे यहाँ पे आप मान के चलिए जो हम नया पौधा लगाते हैं सेब का, वो भी फ़ॉरेन कंट्री से आता है। जी हाँ, ज़्यादातर जो है इटली से हम लोग जो है सेब मंगाते हैं, सेब के पौधे मंगाते हैं। और आज की डेट में हम लोग जो है नई नई वेराइटीज़ लगा रहे हैं सेब की। और जैसे कि चेरी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी भी हमारे पास तरह तरह की अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं। इवन मेरे घर पे खुद 12 तरह का सेब पैदा होता है, और मेरे ख्याल से 5 या 6 तरह की हम लोग ने जो है चेरी की अलग अलग वेराइटीज़ हम लोग तैयार करते हैं। तो हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो राज्य है आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, तो लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपए का फलों का उत्पादन यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा रोज़गार दे देता है। तो आइए जी, आज हम शुरू करते हैं फिर चेरी की हार्वेस्टिंग। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो चेरी है वो आप तक पहुंचती है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे कुछ नेपाली साथी चेरी को पेड़ से तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो चेरी के पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ये आम लोग इसमें चढ़ नहीं पाते हैं और फिसलन वाले होते हैं। तो ये लोग जो है एक्सपर्ट होते हैं चेरी के पेड़ में चढ़ने के लिए। तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाके चेरी को फिर तोड़ेंगे। फिर हम उसको एक टेम्परेरी शेड, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इसको पैक करेंगे। और पैक करने के बाद 3:30 बजे एक गाड़ी आएगी जो इसको फिर एक कलेक्शन सेंटर पे लेके जाएगी, और फिर वहाँ से इसको डिस्पैच किया जाएगा दिल्ली के लिए। हमारे साथ चैलेंज क्या होता है कि हमें अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ काम करने के टाइम होता है 3 बजे तक, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास जो है गाड़ी कलेक्शन के लिए आ जाती है। यानी कि हमें तोड़ना है, चेरी को ग्रेड करना है, उसको पैक करना है और उसको रोड तक पहुंचाना है 3:30 बजे तक। तो ये चैलेंज जो है हमारा सुबह सुबह शुरू हो जाता है। आजकल बहुत जल्दी उठना पड़ता है। ये जो अभी आप चेरी देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ों पे हो सकता है ये कल शाम तक या परसों तक आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जी, आज शुरू करते हैं फिर चेरी की हार्वेस्टिंग। आपको दिखाते हैं कि आप तक चेरी कैसे पहुंचती है। अच्छा, चेरी की हार्वेस्टिंग करते हुए ये जो काम है इतना आसान भी नहीं है। ये आप देखिएगा, हमारे जवान गांव जड़े हुए हैं, और ये जो पेड़ है ये लगभग कम से कम 40 फीट ऊंचा है। आप देखिए कितना ऊंचा पेड़ है ज़मीन से। इस पेड़ की आप हाइट देखिए। वो देखिए हमारे नेपाली भाई कहाँ चढ़ा हुआ है। हाँ, और ये चेरी का जो पेड़ है ये काफ़ी फिसलन वाला होता है, तो इस पे बड़ा ध्यान से जाना पड़ता है। हमारे साथ में एक और चैलेंज होता है यहाँ पे, वो होता है इन चेरीज़ को बचाना। अब किससे बचाना? सबसे ज़्यादा जो है उन इसको नुकसान पहुँचाते हैं, वो पहुँचाते हैं यहाँ पे भालू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, भालू ने जो है हमारे यहाँ पे नुकसान किया है काफ़ी।
ये हमारे साथ में भी किसी और का बगीचा है, उनके यहाँ पे हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे कि भालू रात को आया। दरअसल मुझे दूसरे दिन हार्वेस्टिंग करनी थी, मैंने देखा कि चेरी पक चुकी है और ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। शाम को आया था मैं, तो जब मैं मॉर्निंग में दूसरे दिन अपने लेबर को लेके पहुंचा तो उसने पूरा तहस नहस किया हुआ था भालू ने रात को। तो ये आते हैं दरअसल लगभग सुबह के टाइम पे 3 या 4 बजे और आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भालू क्या करेगा, वो जो टहनियाँ हैं उसको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देगा। और ख़ास करके जो छोटे पेड़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बड़ा पेड़ तो फिर भी सहन कर लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं। लेकिन छोटे पेड़ में जो सेंट्रल लीडर होता है, यानी कि जो मेन स्टेम होता है उसका, वो उसी को तोड़ देते हैं। अगर वही टूट गया तो पेड़ तो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे लिए ये है। और दूसरा होता है चिड़िया। चिड़िया तो आप मान के चलिए, बैकग्राउंड में आपको इतनी सारी चिड़ियाँ सुनाई दे रही होंगी इस समय, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की। तो आप सोचिए, अच्छा चेरी जो होती है वो मीठी होती है, तो इनको खाने के लिए ये सुबह शुरू हो जाती हैं लगभग 3-4 बजे और 9 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग में 9 बजे तक पूरा लपेटने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद ये आती हैं शाम के टाइम पे। इससे एक सीख भी मिलती है। वैसे देखिए, इनको जितनी ज़रूरत होती है ये उसका उतना ही उपयोग करते हैं। ये आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। सारे दिन भर फिर ये आराम करते हैं या क्या करते हैं। और शाम को क्योंकि उनको डिनर करना है तो 4 बजे ही शुरू हो जाएंगी, 4 से 5:30 या 6 बजे तक। 6 बजे के बाद फिर सारे पक्षी फिर अपने अपने घोंसलों में वापस हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो जीवन है जी, वो नेचर के बीच में है, यही सब चलता है यहाँ पे। अब ये क्योंकि जो पेड़ है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो अब देखिए भरी हुई जो बाल्टी है वो कैसे आती है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रस्सी का। तो ये रस्सी से बाल्टी के नीचे भेजेंगे। ये देखिए नीचे, रात को भालू ने यहाँ पे आके उत्पात मचाया हुआ है। ये पूरी एक टहनी तोड़ी हुई है और एक उस साइड है। तोड़े वाला हंगा देखा जाओ। और ये टहनी कहाँ से टूटी हुई है, ये है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा पेड़ है और इस बार भालू ने सच में बहुत नुकसान किया हुआ इस बार भी, और लास्ट ईयर भी ये नुकसान किया था। दरअसल ये भालू आते कहाँ से हैं, ये देखिए हमारा जो ये खेत है ये दरअसल जंगल के पास में है। ये देखिए जंगल में कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं आजकल, और ये यहाँ पे जंगल है सामने। और इस जगह पे इधर ही वो भालू कहीं रहता है। और वो रात में आके, रात में क्या है, वो सुबह के टाइम में दरअसल आता है और यहाँ से वो एंट्री करता है फिर हमारे बगीचे में, क्योंकि यहाँ से ऊपर हमारे बगीचे हैं। ये यहाँ से ऊपर हमारे बगीचे शुरू हो जाते हैं। और आजकल यहाँ पे देखिए जंगलों में कितने प्यारे फूल खिले हैं। दरअसल ये जो फूल आपको दिख रहे हैं ये एक कंटीली झाड़ी पे उगता है। पूरे उसमें आपको ये वाइट फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए पीछे तक एकदम लास्ट तक। तो ये यही फूल इन जंगलों में आजकल खिले हुए हैं। अच्छा, इसकी एक जो खुशबू है, क्योंकि इसका जो केसर है वो हवा के साथ में उड़ता रहता है, तो एक जो खुशबू है वो बड़ी ही अलग सी रहती है, बहुत ही सुकून वाली। और ये भी साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है जब यहाँ पे हवा में खुशबू रहती है फूलों की। आप देखिएगा कितने फूल हैं, वो देखिए पूरा भरा हुआ है, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा एकदम लास्ट तक, बहुत खूबसूरत। और ये कहाँ से आया है ये देखिए, उससे भी ऊपर वो देखिए। हाँ, लगभग आप मान के चलिए
ये पेड़ तो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 50 फीट से भी ऊपर से आई है बाल्टी। क्योंकि बाल्टी को नीचे पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए रस्सी में बांध के अब ये जो खाली बकेट है ये जाएगी ऊपर, और ये वाली मैं लेके जाऊंगा फिर जहाँ पे हम लोग इसकी पैकिंग करेंगे। चेरीज़ जो होती हैं वो साइज़ के हिसाब से बिकती हैं। साइज़ का मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, ये स्टैंडर्ड साइज़ का डब्बा होता है ये वाला। अब इसमें एक लाइन में कितनी आपका वर्टिकली और कितना हॉरिजॉन्टली ये आपको देखना पड़ेगा कितनी ये चेरीज़ आ रही। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो डब्बा है इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 इस तरह से हैं और 6 इस तरह से है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं 6x7 का, या 7x6 आप कह सकते हैं। वैसे हम लोग 6x7 बोलेंगे इसको। तो कुछ ऐसी एक जो साइज़ होगा उसमें इस वाली लाइन में होंगे 6, किसी में होंगे 8, किसी में होंगे 9, यानी कि 9 होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे, और किसी में होंगे 6 होगा तो काफ़ी बड़ा होगा। और ऐसे कई 5 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 ऐसी, और 6 ऐसी, फिर 5x ऐसे करके 7 भी हो सकती हैं, या 6x7 की हो सकती हैं, 6x8 की हो सकती है, 6x9 की। तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। ये वाली जो पैकिंग है इसमें अभी जो साइज़ है वो है 6x7 का। और ये देखिए यहाँ पे जो साइज़ है वो अलग है। इसमें आप गिनिए 2 4 6 8, 8 ऐसे हैं, और 2 4 6 6 8, तो ये होगा 6x8 का। देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 6x8, तो ये वाले जो डब्बे हैं ये हैं 6x8 के। इसका प्राइस उन डब्बों के प्राइस से एकदम अलग होगा। और ये वाली जो पैकिंग होती है स्टैंडर्ड पैकिंग होती है चेरी के डब्बे की, और लगभग 1 किलो इसका जो है वेट रहता है। अगर आप प्राइस मुझसे पूछें तो मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ, इसकी कीमत लगभग 250 से 300 रुपये हमें मिलती है एक डब्बे की। डिपेंड करता है मार्केट पे, कई बार नीचे ऊपर भी जाता है। जब सीज़न शुरू होता है तो इनके जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक डब्बा 700-800 रुपये का भी बिकता है 1 किलो चेरी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में जो है अराइवल बढ़ता जाता है तो वैसे ही इसका जो प्राइस है वो कम होता जाता है। आज की डेट में इसका जो प्राइस है 250 से 300 के बीच में चल रहा है,
ज़्यादातर जो यहाँ से हम लोग माल भेजते हैं वो भेजते हैं दिल्ली की मंडी में, क्योंकि दिल्ली की जो मंडी है वो भारत की सबसे बड़ी, क्या एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, फ्रूट मार्केट। तो वहाँ से ये एक्सपोर्ट भी होता है और भारत के अलग अलग राज्यों में वहीं से सप्लाई होता है ये। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, चेरी का जो फ्रूट है बड़ा ही नाजुक होता है, ये गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसको एक ही, अभी देखिए अभी आपके सामने ये यहाँ पे चल रहा है काम। 3:30 बजे गाड़ी आएगी, 3:30 बजे गाड़ी इसको पिक करेगी, फिर एक कलेक्शन सेंटर पे लेके जाएगी, वहाँ से ये रात को गाड़ी लोड होगी लगभग 6:30 बजे के आसपास, और सुबह के सुबह 3 बजे ही इसको दिल्ली पहुँचना है। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर इसको ट्रैवल करके दिल्ली पहुँचना है, और 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक, और फिर 6-6:30 बजे तक ये बिक चुकी होंगी। और 7 बजे या तो इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा, नहीं तो आगे की ये जर्नी शुरू कर देगी। क्या हुआ? अब क्या होते हैं, अब घर में अब भाई ने, मुझसे छोटा भाई था, उसने शादी किया, कह रहे घर वाले। छोटे भाई ने शादी कर लिया हाँ। और तू अब पीछे रह मैं- गया? मैं बड़ा हूँ, अब उससे अब मैं रह गया। अच्छा, तो फिर क्या आज पार्टी है? हाँ, आज शाम को पार्टी होगी। कहाँ पे? दबा के चिबड़ी पे जाएंगे, वहाँ हाँ मुर्गा बोतल लेंगे, खाएंगे पिएंगे, हाँ। मस्ती करेंगे और सुबह इधर आएंगे। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। तो तू कब कर रहा है शादी, ये बता। अब मेरी तो देखना पड़ेगा अब कब होता है। मैं तो 2-3 साल के बाद ही करने वाला हूँ शादी, अभी नहीं। क्यों? अब मेरा ऐसे है ना, तो कर ले ना। कुछ मेरा अभी शादी करने का मूड नहीं है, इसलिए। मूड नहीं है? उदास क्यों हो गया फिर? तो उदास क्यों हो गया? उदास तो नहीं है, हाँ। उदास नहीं है। फिर नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यार, तू उदास लग रहा है मेरे को आज। नहीं है। तेरे को ये दुख है कि छोटे ने कर ली, मैं रह गया? बढ़िया है। मेरा हालत खराब होने वाला है। क्यों? अब छोटा ने कर लिया, अब बड़ा ने नहीं किया है, आगे ओ। वाली बात चल जाएगी ना। अच्छा, आगे बात चली जाएगी। ओ। अच्छा, तुम्हारे को दिक्कत होती है अगर छोटा कर ले, बड़े की शादी ना हो? हाँ, दिक्कत ही होती है। अच्छा यार, ये तो फिर बड़ा पंगा हो गया। हाँ, बहुत बड़ी पंगा हो गई मेरे साथ। अच्छा। अब मैंने यहीं रहना है, हाँ, घर भी नहीं जाना है। अब नहीं जाना घर? समाज को क्या मुंह दिखाएगा है? हाँ, छोटे ने कर ली, बड़ा रह गया। बड़ा रह गया हूँ, छोटा ने कर दिया शादी। ओ माय गॉड। अब वहाँ जाके कोई फायदे नहीं है। अच्छा, अब यहीं रहूँगा आराम से, मस्ती से, अब ये रहेगा। खाऊंगा पीऊंगा बैठूंगा, हाँ, बस। क्या बात है। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ यार तेरे साथ। हाँ, पूरा ही हो गया है। जिंदगी कैसे मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात है। वो उसको पता चला अभी कि छोटे भाई ने शादी कर ली नेपाल में, और ये रह गया। अब ये समाज को क्या मुंह दिखाएगा, बताइए आप। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, हैं? हाँ? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, कोई- क्यों नहीं होता? क्यों? और छोटे से बड़े ने कर लिया तो बड़े से छोटे ने शादी कर लिया, तो अब दिक्कत ही होगा ना। अरे तो इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? सीरियस वाली तो बात नहीं है। अच्छा, Actually, ओहो। सुनना पड़ता है ना। देवी शरण, इसका शादी करा आप जल्दी से। हाँ, इसका आप कराता हूँ। अब घर में जाऊंगा ना, हाँ। तब मैं लड़की को कहीं देखूंगा ना। अच्छा। हाँ, 2-4 महीने की बाद में जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखूंगा। हाँ, कोई नहीं, इसकी शादी हो जाएगी हम अब लोग। छोटा ले कर लिया तो अब क्या करना है। अब इसका भी हो जाएगा। हाँ, इसका करा दे जल्दी हाँ, जल्दी। इसका भी हो जाएगा। अब ये थोड़ा टेंशन दूर कर दीजिए। हाँ, इसका जल्दी टेंशन दूर कर, बहुत टेंशन में आ गया ये। टेंशन में आ गया है। हम लागे हैं चढ़ी तोड़ने पे, हाँ, और आपने मस्ती से, कोई किसी से टेंशन नहीं। हाँ, ये तो है यार। अपना मस्ती आराम से करो। काम धाम करते हैं, हाँ। पैसा ऐसा जा- तो एक्चुअली ये जो काम है थोड़ा थकान वाला है, तो बीच बीच में जो है हमारे को थोड़ा सा था माइंड को भी फ्रेश करना पड़ता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने अभी मुझे बताई, ये नेपाली भाई ने, कि इनके यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे रिश्ता पक्का हो जाएगा तो वो शादी इमीडिएट नहीं करेंगे, तो वो जो लड़के वाला है वो लड़की वाले के घर बीच बीच में जाता रहेगा काम करने के लिए, जैसे हल वगैरह जोतेगा, काम में हाथ बटाएगा उनके,
तो लड़की भी आती है? हाँ लड़की भी आएगी। लड़की भी आएगी घर? लड़की भी आएगी, वो भी काम करेगी। अच्छा, हाँ लड़की यानी कि दुल्हन जो होगी वो भी इनके घर आएगी, फिर वो काम धाम करेगी। तो मतलब ये म्यूचुअल दोनों का आपसी चलता रहता है। और कितने कितने टाइम बाद चलता रहता है, कितने टाइम तक चलता रहता है ये? चलेगा वो लगभग 2-3 महीना तक चलेगा वो तो। 2-3 महीने तक चलेगा? हाँ ऐसा ऐसा चलते रहेगा, फिर उसके बाद फिर करेगा शादी। अच्छा हाँ ये है। अच्छा, तो ये बड़ा सही है यार, काम करने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। हाँ वो तो अब ऐसे जैसे तो पहले से कैसे चला कि- हुआ है ना वहाँ का चलन। अच्छा, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, अलग अलग सभ्यताएं किस तरह से काम करती हैं उसका एक एग्जाम्पल है ये। हजुरले भएको दाजुको बेटा। ये हमारी आज की पैकिंग हो गई है जी पूरी, और अब हमें इन पे लॉट नंबर्स लगाएंगे साइज़ वाइज। ये वाला जो है एक सिंगल लॉट है, और ये मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है यहाँ पे, इसका एक अलग लॉट होगा, और कुछ यहाँ पे पैकेट पड़े हुए हैं इनका अलग लॉट होगा। तो अलग अलग लॉट वाइज, जैसे इसमें मैंने एक लॉट नंबर लगाया T/4, और वैसे ये अलग लॉट होगा, और इस पे भी अब हम लोग लॉट नंबर लगाएंगे। तो ये साइज़ के हिसाब से कल सुबह बिकेंगे। ये है जी आज का हमारा काम, और अब हम लोग काम की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे सब चेरीज जो है भर चुकी है, और ये हमारे यहाँ पे बॉक्सेस रेडी हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और ऐसे ही ठीक अब हम लोग जो है कल से दोबारा से शुरू करेंगे, और इस तरह से लगभग पूरे इस महीने में ये चलता रहेगा। हमारे ले भाई, ले भाई। तो फ़िलहाल जी अब हमारे यहाँ स्टोर से ये डब्बे पहुँचेंगे रोड में, और रोड में फिर एक अभी पिकअप ट्रक आएगा, वो इनको कलेक्ट करेगा, लेके जाएगा फिर एक बड़े से स्टोर पे, जहाँ बहुत सारे जो पिकअप ट्रक आते हैं पूरे एरिया से कलेक्शन होके, तो वहाँ से फिर एक बड़ी गाड़ी में इनको दिल्ली पहुँचाया जाएगा। अभी 3-3:15 बज रहे हैं, और कल सुबह 3:15 बजे ये दिल्ली में होंगे मॉर्निंग में, और सुबह 6-6:30 बजे तक ये डब्बे बिक चुके होंगे, और मे भी हो सकता है कल शाम तक आपके फ्रिज में हो।